सुझाव दिया नहीं। इससे तो बिल्कुल साफ होता है कि किनको ये मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना चाहता है। गहन पुनरीक्षण जब चुनाव आयोग करती है तो हम सब यहाँ राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, हम सबको पता है। जब भी इस प्रकार की काम होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ इलेक्शन कमीशन बैठकें करती है और फिर चुनाव आयोग की ओर से हर पॉलिटिकल पार्टी को एक पूरा सूची भी वो उपलब्ध कराती है और पॉलिटिकल पार्टी भी अपने कार्यकर्ता तय करते हैं बूथ स्तर तक, ताकि जा करके वहां लोग देखें कोई गलत नाम तो नहीं चढ़ा है। अगर गलत नाम चढ़ा है तो उसको हटाया जाएगा और जिनका नाम छूटा है तो उनका नाम चढ़ाया जाएगा। फिर ये समझ नहीं आता है कि कांग्रेस पार्टी आखिर विरोध क्या कर रही है, करना क्या चाहती है। भाई इस देश में अगर गहन पुनरीक्षण होता है, पहले भी होते रहा है, तो अभी क्यों नहीं होगा, उससे क्या परेशानी है। और झारखंड जैसे राज्य में तो इसकी नितांत आवश्यक है। पहले भी मैंने एक दफा कहा है, इस राज्य में जिस प्रकार से डेमोग्राफी जो बदल रही है, खास करके संथाल परगना का आप क्षेत्र देखे और पूरा झारखंड में ही, और इसीलिए हम कहेंगे कि इस प्रकार की प्रस्ताव लाना, यानी हम इस प्रदेश के अंदर में उन बांग्लादेशी रोहिंग्या जो यहाँ लोग घुसपैठ किया है उनको मतदाता बनाने की यह साजिश है और इसको भारतीय जनता पार्टी नहीं चलने देगी। ऐसे ये कैसे हो सकता है। इसीलिए हम कहेंगे अध्यक्ष महोदय कि अब इस प्रकार की अब इनकी बहुमत है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस राज्य के साथ और इस देश के साथ इस प्रकार की कोई कदम उठावे कि जरूरी है कि एसआईआर होना, ताकि जो यहाँ के नागरिक नहीं है, जो मर गए हैं, जो बाहर चले गए हैं, तो फिर उसमें से क्या दिक्कत है, इनको परेशानी क्या है। आपकी बात आ गई अध्यक्ष महोदय, मैंने अपना प्रस्ताव सदन में उपस्थापित कर दिया है, लेकिन एक दो बिंदु पर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो विषय रखा और हमसे ये अपेक्षा की कि सुझाव तो दीजिए। महोदय मैं बहुत कुछ अधिक नहीं कहूंगा, लेकिन बिहार चुनाव के पहले गहन पुनर्निरीक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ गई। बनारस में जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, उस समय इसकी आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी थी अध्यक्ष महोदय। और जहां तक मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय विपक्ष को मैं ये कहना चाहता हूं महोदय कि न्यायपालिका पर भी आपको भरोसा नहीं है। जो सुझाव आप हमसे मांग रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, सर्वोच्च न्यायालय ने वो सुझाव आपको दे रखा है, उस सुझाव को तो अमल कर लीजिए। चलिए बहुत अच्छा है, उन्होंने दोनों तरफ से बात आ गया, दोनों तरफ से बात आ गया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह रहे हैं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष आ गया, आगे का काम करते हैं। कहा ही है कि आपको एफिडेविट करके वहां दीजिए, आपको आपत्ति है बनवाइए। इलेक्शन दोनों तरफ से बात आ गया। झारखंड में कोई चुनाव नहीं है, आ गया यहाँ सशंकित है, इसलिए किस बात को लेकर के आप इतना परेशान है, किसको आप यहाँ बचाना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए सरकार ये जबरदस्ती ये कर रही, ये चलेगा नहीं। झारखंड की जनता इनको देख रही है। बिहार में कह रहे थे अभी चुनाव होना है, झारखंड में तो चुनाव हो चुका है और ये क्या कहते हैं, इनके नेता कहते हैं कि वोट चोरी करके जीते। भाई यहाँ आप कैसे जीते हैं, कौन सा वोट चोरी किया। अगर भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी किए होते तो आप वहां नहीं बैठते, आपकी इधर में सीट होती। इसीलिए ये जो इस प्रकार की दुष्प्रचार होता है प्रदीप जी नहीं चलेगी। प्रदीप जी बोलिए। अध्यक्ष महोदय, चलिए, जो प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल जी